जो व्यक्ति जीवों को काटता, मांस का भक्षण करता, उसे कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में होता क्या? उस नरक में एक कड़ाई है जिसमें खौलता हुआ तेल है और जीव को बिना वस्त्रों के उसमें डाल दिया जाता। खौलते तेल में छटपटाता रहता जीव, चिल्लाता रहता बचाओ बचाओ बचाओ, परंतु उस कढ़ाई से नहीं निकलता, रोता है। अब लौट कर ऐसा नहीं करेंगे। महाराज परीक्षित इस प्रकार नरकों का वर्णन सुन करके भयभीत हो गए। ओ हो महाराज, इतने खतरनाक? बोले हाँ महाराज, जिस प्रकार से नरकों का भयंकर आपने बताया है, हमारा मन बड़ा रोमांचित हो गया, बड़ा डर लगने लगा। सुखदेव जी हंसने लगे। बोले महाराज कोई उपाय नहीं है? उपाय है। अजामिल की चर्चा बताते हैं। बोले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ध्यान से सुनना, कैसे कभी कभी गति हो जाती, मति हो जाती है। अजामिल परम ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे। एक दिन वन में गए, और वन में गए तो एक वेश्या को रतिक क्रिया में रत देखा, संसर्ग करते देखा। इनका मन बहक गया। मन बहका, और जैसे ही मन बहका तो इन्होंने वेश्या को अपने साथ रख लिया और वेश्या से विवाह कर लिया। अब ये पूजा पाठ भूल गए, हरि भजन भूल गए, सत्संग भूल गए। ध्यान देना, जैसी आपकी संगति होवेगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचाए, जो पति को पतन से बचाए वो है पत्नी। और आजकल कछु पत्नी तो ऐसी है कि नरक में ले ही जाती, खुद जाती, संग स्वामी जी हैं ले जाती कि तुम क्या करो, चलो होता है। एक बार एक महाराज कथा बता रहे थे हमें कि दो जन पति पत्नी अच्छे हते, भगवत भक्त हते। तो भगवान प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। तो सबसे पहले पति पे बोले कि वरदान मांगो। भगवान बोले भाई तुमने ज्यादा साधना करी सो 2 वरदान मांगो। बोले ठीक है महाराज, 2 वरदान। बोले 2 वरदान एक जने कोई भी मांग सकता, या तो पति या तुम्हारी धर्म पत्नी मांग ले, 2 में से कोई भी मांग सकता। पति बोलो महाराज हमारी धर्म पत्नी है, 2 वरदान दे दो, हमें एक बहुत है। चलो तो पहले तुम ही मांगो। पति बोला महाराज हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग लेवा चलो। भगवान बोले तथास्तु। अब वो बेचारा स्वर्ग चलो गो। पत्नी ने कही आ रा 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 रा, घरवाई हती की विचित्र। बोले बताओ जो स्वर्ग में जाके होते हैं ना जो है उठ पटांग काम करने। तो बोले महाराज हमें कितने वरदान की छूट है? भगवान बोले 2। बोले महाराज पहलो वरदान तो जो दो कि हमारे पति स्वर्ग से नरक में जाएं। भगवान बोले ठीक है। भगवान बोले तथास्तु। अब पति नरक में आ गए। नरक में आए सोचे विचार करने लगे हे भगवान जो का उदम मचो। अब बोले दूसरा मांगो। बोले दूसरा जो दो कि हमें स्वर्ग मिल जाए। अब वे स्वर्ग गए। कचूदन जी नरक में डरे रहे, जैसे तैसे बाहर कड़े सो इन्हें फिर भजन करो, तपस्या करी। फिर भगवान प्रकट भय। भगवान बोले मांग। बोले महाराज 3 वरदान चाहने ही बेर। बोले मांगो। बोले हमने भव भोग लो, जौन हमारी घरवारी होते स्वर्ग में है हुए इतैले आओ सुंगरिया बनाओ। महाराज हुए आए और बाद में जो है सुंगरिया बनाओ गो। बोले 2 और बचे। बोले 2 वरदान में एक वरदान जो दो के लौट के जब वरदान ना मांग पाए तो पता चलो हमें फिर बना थी। वो डरा गए थे, जो तो चतुर हो गए थे। बोले एक वरदान जो दो के लौट के जब वरदान ना मांग पाए। इतने में लड़का आ गया। बोले पिताजी एक वरदान बचो हमें मांग लेने दो। भगवान बोले हो ते ही मांग। लड़का बोलो महाराज एक काम करो, न जे नरक में जाए ना जे नरक में जौन सुंगरिया हमारी मताई बन गई बा फिर आदमी बन जाए। भगवान ने फिर ज्यों को त्यों कर दो। तो कभी कभी धर्म पत्नी इतनी विचित्र होती हैं, देवी जी हरें कि सब मामला गड़बड़ कर देती हैं।
हाँ, तो जैसी संगत वैसी रंगत। और कभी कभी ऐसा होता है कि पति अधर्मी होता है, पाप के मार्ग में होता है, पर धर्म पत्नी धर्मात्मा होती है, भक्ति मय होती है, तो वो घर को भी मंदिर बना करके, वो पति को भक्त बना करके छोड़ती है। आहा आहा। तो अजामिल धर्म पत्नी वेश्या है, उनकी वेश्या के साथ विवाह किया तो भजन करना भूल गए। एक महात्मा, दो चार महात्मा इनके घर पधारे। अजामिल तो घर पर थे नहीं। महात्मा उनकी धर्म पत्नी से बोले, देवी जी भूख लगी, प्रसाद की व्यवस्था करिए। तो ब्राह्मणी, वो वेश्या जो अजामिल की पत्नी थी, वह बोली, महाराज हमारे स्वामी घर पर नहीं है, हम आपको सामग्री दे देते हैं। सामग्री ली, बाहर बनाया महात्माओं ने, इतने में अजामिल आ गए। महात्माओं ने भोजन किया तो महात्मा बोले, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी लाइए ब्राह्मण देवता। ध्यान दें, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा। यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरी है। किसी ब्राह्मण को, गुरु को, साधु को अपने घर पर भोजन करवाओ तो दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि वो भी यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ कैसे है? पेट में होती है जठराग्नि। क्या होती है? जठराग्नि में जब तुम पूरी रोटी खवाओ वो जाता है तो वो हो गई आहुति, और पेट में है जठराग्नि तो वह हो गया यज्ञ। और यज्ञ हुआ, भोजन करवाया तो दक्षिणा भी देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा के वरना यज्ञ अधूरी होती है। आहा। तो संतों ने कहा दक्षिणा दो। अजामिल बोले, जो कुशल मनाओ महाराज के, हमने तुम्हारी नहीं छुड़ा दिया, नहीं तो हम देवे बारन में से नहीं, हम लेवे बारन में से आए। साधुओं ने कहा कि भाई देखो, संत अपने लिए नहीं जीते, साधु तो जगत कल्याण के लिए जीता है। कभी भी संत मिले प्रणाम करो, वंदन करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि साधु सबके लिए जीते हैं। साधक महात्मा बोले कि चलो दक्षिणा नहीं देने अजामिल, एक काम करो, हमें योग बल से पता लग रहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी गर्भवती है और दक्षिणा नहीं देनी है, तो एक वचन दो, तुम्हारी धर्म पत्नी के जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। धर्म पत्नी ने समझाया, सरकार क्या दिक्कत है, कह दो हाँ। अजामिल ने हाँ कह दिया। और साधुओं ने सोचा, अगर ये अपने पुत्र का नाम नारायण रखेगा और बार बार अपने पुत्र को बुलाएगा तो बेटे के नाम का नाम हो जाएगा और गोविंद के नाम का जाप भी हो जाएगा।